फिर वचन में हम लोग देखते हैं पतरस, जिसे खुदा ने कहा था कि इसी के ऊपर मैं अपने मंदिर को बनाऊंगा। वो पतरस ने क्या किया? वचन में कहा जाता है लूका 22 के 54, में आप लोग देख सकते हैं, खुदा ने उसे कहा था कि तू मुझे छोड़ के भाग जाएगा, तू मुझे तीन बार कहेगा कि तू मुझे नहीं पहचानता। वो भी मोरक को बुलाने से पहले 3 बार तू मुझे ठुकराएगा। और जब उन्होंने ये काम कर दिया तो 3 बार मसीह को उन्हें ठुकराया। वचन में कहता है 61 में, द लॉर्ड टर्न अराउंड एंड लुक्ड स्ट्रेट एट पीटर। खुदा ने उसी समय जब 3 बार खुदा को वो ठुकराया, उसी समय खुदा ने पतरस की तरफ देखा कि आखिर तू था जो कहा था मेरे लिए क्रूज भी उठाएगा, मेरे लिए मौत तक जाएगा। लेकिन पतरस मैं कहता हूं तू मुझे 3 बार कहेगा कि मैं तुझे नहीं पहचानता। कहने में और वो चीज देखने में बहुत फर्क है भाई और बहनों। खुदा जानता था कि ये करेगा, लेकिन जब वो कर रहा था, वचन कहता है कि मसीह उसे देख रहा था कि जब वो 3 बार खुदा को पहचानने में इनकार किया, खुदा ने उसकी तरफ देखा। ये दुख कैसा दुख है? मैं एक इंसान इतने दुख कैसे उठा सकता है? कोई नहीं था उसके साथ। और हम लोग सब जानते हैं उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। वचन में कहता है कि आज भी विश्वासी के लिए वो रोता है खुदा के पास। वो रो रो के दुआ करता है कि हम लोग के तरह पापी को नजात मिल जाए। तो उसे क्या कहा जाता है? वचन उसे ये नहीं कहा कि सबसे पवित्र इंसान, वो पवित्र इंसान थे, लेकिन उसे पवित्र इंसान करके नहीं पुकारा। सबसे वाला प्यार करने वाला वही थे, क्योंकि सबके घाव को वही भरे, सबको चंगाई उसी ने दी। लेकिन जो हाथ से उन्होंने चंगाई दी, वही हाथ को उन्होंने ठोकने भी दिया। कि जब उसे ठोका जा रहा था, इसीलिए ठोका जा रहा था कि उन्होंने चंगाई दी। उसे जब वो भाला से यहां पर ही मारा गया, उनके दिल तक पहुंच के उनको दिल को भी छेद दिया गया था। उनके दिल को भी इसीलिए छेदा दिया था क्योंकि उन्होंने पापी से प्रेम किया। इसीलिए अब भी मसीह के शरीर में वो हर एक दर्द लिया, क्योंकि उन्होंने हम लोग से प्यार किया। यहां तक उन दिल को भी छेदा गया जहां से खून और पानी निकल के आया, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्यार किया। आदम को जब बनाया था, आदम के लिए जब एक औरत को बनाया गया, तो कहा जाता है कि यहां की एक रीढ़ की हड्डी लिया गया। लेकिन मसीह अपने मंडली को जन्म देने के लिए उन्होंने यहां तक भाला को ठुकने दिया कि उनके दिल को छेदा गया, और वो खून जो निकला पानी और लहू बन के उससे जन्म लेता है। वो पाक होली नेशन, रॉयल प्रीस्टहुड, जो खुदा को प्रेम करेगा, जो उनके लिए जिएगा, जो उनसे मोहब्बत करेगा। उनके एक वचन में कहा जाता है कि पिता की पूरा योजना था कि उनके शरीर से एक भी हड्डी टूटा नहीं जाएगा।
एक भी हड्डी को तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसके शोल्डर की डिसलोकेट हो चुका था, उसकी हड्डी टूटा नहीं था, लेकिन शोल्डर को डिसलोकेट कर दिया गया था, क्योंकि क्रूस तक हाथ नहीं पहुंच रहा था जहां पर उसे छेदा जाएगा। उसे टाना गया, वचन में कहा जाता है। फिर उसके बाद उसके हाथ को छेदा गया। दो और सूली पे चढ़े थे, उन लोगों को वो भाला से उन लोग के यहां पर ही जख्म नहीं दिया गया था, उन लोगों को पैर तोड़ दिया गया था, लेकिन मसीह को भाला से इसलिए वहां मारा गया था क्योंकि वहां से जन्म लेने वाला है चीज, क्योंकि उन्होंने प्यार किया। वो प्यार की हर एक गुनाह को वो ले रहा था। वो प्यार ही था जो हम लोग के गुनाह को वो उन्होंने उठा लिया, और यहां तक उन्होंने पूरे शरीर पे अपने जख्म लिए, और वो दिल को भी जख्म से भर दिया, जो दिल से उन्होंने प्यार किया था, इस संसार को रचा था, उन्होंने छेदने दिया। इसलिए जब भाला जब उनके शरीर से घुसा तो वो छू कर निकला वो दिल को, जो दिल से इतना मोहब्बत, इतने पाक मोहब्बत उन्होंने किया था, और वो पूरा हुआ, वो संपूर्ण हुआ। पिता की प्रेम संपूर्ण हुआ कि मसीह कीमत चुका, उन्होंने कीमत चुका दी। वो जानता था कि अकेला रहना क्या होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग नहीं जानता। उन्हें हर एक इंसान की बेबसी को देखा। वो घर पे नहीं, वो गार्डन में, जंगल में सो के अपनी मिनिस्ट्री को चलाए। और आज हम लोग खुदा के खादिम लोग खूबसूरत कपड़े पहन के जो खड़ा होना चाहते हैं, हम लोग खूबसूरत कपड़े पहन के इसीलिए खड़ा हो पा रहे हैं क्योंकि वो जमीन में सो के प्रचार किया, और हम लोगों को पिता के पास लेके आए, उन्होंने चुकाया। आज हम लोग अच्छा कपड़ा पहन के आपके सामने बैठे हैं इसी की वजह से। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, आज मैं सबसे कहना चाहता हूं, वो मोहब्बत वो इंसानों लोग के लिए नहीं है। वो इज लिविंग इन सेल्फ इंडल्जेंस, जो अपने बारे सोचता है। कुछ देर पहले एक घर में एक दादी को मार के वो निकल के घूम रही थी, पुलिस थाना में जा रही थी पोता के बारे में डायरी देने। झमेला कर रही थी, लड़ाई हो रहा था, बारिश चल रहा है, और मैं सबको फोन कर रहा हूं, उनमें से दो तीन तो फोन उठा ही नहीं कि कोई जाओ जाके देखो। वो जगह यहां से काफी दूर है, उनके आसपास में मैं फोन कर रहा था विश्वासी लोग की जाके देखे, कोई नहीं गए। लास्ट में एक गए, उन्होंने अपने घर में लेके गए। किसी के जब घर जलता है कोई जाना नहीं चाहता। आज किसी के घर में अगर कोई भूखा मरता है, इंसान लोग जानना भी नहीं चाहते कौन भूखा मर रहा है। They don't want to see। वो लोग हर एक चीज के लिए दे सकता है, लेकिन जब खुदा की दशमांश होता है उससे आधा हिस्सा लोग मान लेते हैं कि खुदा को कम दिया जा सकता है। लेकिन जो सच में खुदा के खादिम लोग सच में काम कर रहे हैं, वो लोग देखते हैं कि ठीक है, चलो चला लेंगे, कि खुदा हम लोग के साथ है। नजर आता है कि कौन कितना मसीह को प्यार करता है, कौन नहीं, कौन करना चाहता है, कौन नहीं, कौन समझ रहा है, कौन नहीं। आज अगर कोई गलती करता है सब उंगली उसके ऊपर उठता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो मसीह की तरह जो पास में खड़ा होता है। क्यों गुनाह कर रहा है? मसीह ने बेबसी को देखा था, इसीलिए उन्होंने कहा था ये लोग नहीं जानते, ये लोग क्या कर रहा है, इन लोग को ऐसे ही सिखाया गया है।
उन लोगों के लिए दुआ किया जो उनके सामने थू फेंक रहा था, उन पे थूक रहा था। राजा जिन्होंने न रचा है, जिन्होंने बनाया है। कभी कोई माँ बाप के ऊपर अगर उसके बेटे थूक देना, वो भी पूरा नहीं कर पाता है जो हम लोग पिता के साथ करते, अब्बा के साथ करते। और वो क्रूस के सामने जो जो हुआ। आज अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर थूक रहा है तो माँ बाप को बहुत तकलीफ हो जाता है। उस वक्त क्रूस में ऐसे ही कुछ हो रहा था और पिता की आत्मा देख रहा था। सबसे बड़ा तकलीफ उसको तब मिला कि यीशु मसीह के पास ऐसे ही कोई नहीं था जो यीशु मसीह को समझ पाता, उसे जान पाता कि वो कौन योजना के लिए आया। सब सोच रहे थे कि वो राजा बन के आएंगे, वो युद्ध लड़ेंगे, वो हर एक काम करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि वो कैसे बन के आएंगे। वो एक दास बनकर आएंगे और वो अपनी जान देके हर एक कोई को नजात देके चले जाएंगे। और ये जानने तक भी नहीं दिया कि वो कौन था। ये तो उनके चले जाने के बाद शिष्य लोग को पता चला, पवित्र आत्मा पाने के बाद वो कौन था। उसे प्यार नहीं मिला इस दुनिया से, इसीलिए वचन में कह रहा है कि दे हेटेड मी विदाउट रीजन, कि कोई रीजन नहीं है ये लोग मुझसे नफरत किया। क्या रीजन था कि इंसान को एक चीज कर रहा है, कोई किसी की हानि पहुंचा रहा है, कुछ गलत कर रहा है, वो खुदा के ऊपर उंगली उठाता है। थोड़ा सा भी अगर दिमाग हो, थोड़ा सा आंखें खोल के जांच के देखिए, वो आपको भी सब कुछ करने देता है। इसीलिए अगर कोई इंसान किसी को रेप करने के लिए सोचता है, वो बचाता है उसको जो मसीह के पास छुप के रहता है। बोले कितने बार मैं तुझे छुपाना चाहा, पक्षी माते की तरह मैं कितने बार अपने पंखों में तुझे लेना चाहा, लेकिन तू समझा ही नहीं। तू चलते गए, तू अपने मनमानी करते गए। आज कितने बच्चे हम लोग के देखिए मनमानी कर रहे, माँ बाप की बात नहीं सुनते। आज मंडली में देखिए सब मनमानी कर रहे, सब अपने अपना एजेंडा लेके चल रहे, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि खुदा की पाक रूह क्या चाह रहा है। सब अपने अपने लाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये लाइफ बना रहे हैं कि खुदा क्या बोलना चाहता है। ये तो बोल, तू क्या बोलना चाहता है ये नहीं सुनना चाहता इंसान। आज सुनना चाहता है कि खुदा क्या बोलना चाहता है। और खुदा ये कह रहा है कि मैंने तेरी हर एक दुख को मैंने उठाया है, मैंने सहा है। इसीलिए अगर कोई इंसान दुख में रहता है और वो मसीह के दरबार में आता है और वो दुख लेके अगर मसीह से दुआ करता है, उसके दुख को दूर कर देता है वो। मैं इसकी सबसे बड़ा साक्षी हूं। मैंने देखा उन लोग को रोते हुए, रो के दुआ करते हुए, और उसके बाद कुछ दिनों में वही लोग खुशी की आंसू लेके आ रहा है क्योंकि उसके हर एक दुख के खुदा ने हटा दिया, उसको नजात के रास्ते दिखा। क्योंकि वो दुख को जानता है कि अकेला रहना क्या होता है। वो दुख को जानता है जब तुम्हारे पास कम है क्या होता है। वो दुख वो जानता है भूखा रहना, क्योंकि वो 40 दिन भूखा था। वो जानता है कि कोई भूखमरी से अगर मरता है तो वो कैसा होता है। वो जानता है कि हर एक तकलीफ कैसा होता है, बिन माँ बाप के बड़ा होना कैसा होता है। किसी के पास अगर कोई दोस्त ना हो, कोई देखने वाला ना हो, किसी की खूबसूरती भी ऐसा नहीं था कि उसको कोई बोले कि हाँ मेरे पास बैठ। हम लोग सब खूबसूरत इंसान लोग को अपने दोस्त बनाना चाहते हैं। हम लोग एक्ट्रेस की तरह बनना चाहते हैं, हम लोग हीरो की तरह बनना चाहते हैं। लेकिन जो दुनिया के असली हीरो फरिश्ता थे, वो तो खूबसूरती से उसे निहारा नहीं गया था। उसके चेहरे में ऐसे कोई खूबसूरती नहीं था जो खूबसूरती को देख के उसे कोई कहे कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसे एक साधारण चेहरा दिया गया था। वो धूपते चलते उसके रंग काले पड़ चुके थे, उसके पैरों पे छाले पड़ चुके थे, क्योंकि वो चल के जाते थे। वो हर एक जगह में नाव से पार करते थे, हर एक जगह में छूते थे कि कहां अंधेरे में कौन बच्चा छुपा हुआ है। वो इजराइल के हर एक कोने में गए और खोजे। और जब उसे
वो अपने अपने इज़राइल के लिए, अपने विश्वासी लोग के लिए जब वो खून बहा रहा था, उसके मंदिर तो अंदर था, लेकिन वो प्रभु जो मंदिर में आए उसे उन्होंने नहीं माना, उसे निकाल दिया गया। और जब वो खुदा हम लोगों के लिए खून बहा रहा था, जो खून से हम लोग नजात पाएंगे, उसके लिए वो शहर भी नहीं दिया गया, वो जेरूशलेम शहर भी उसने नहीं पाया, उसके शहर के बाहर में उसे सूली पे लटकाया गया। और ऐसे खुदा को कौन भुला सकता है, कौन छोड़ सकता है, उसके मोहब्बत को कौन ठुकरा सकता है। हाँ, हम लोग में गुनाह बसता है, लेकिन आखिर में हम लोग जानते हैं कि आखिर में मेरे साथ अगर कोई है तो एक ही है, मसीह। लेकिन मसीह ने क्रूस पे कहा, एली एली नमक सबक्तनी, खुदा मेरे, अब्बा मेरे, मुझे क्यों छोड़ दिया तूने। वो आखिरी ताकत, वो आखिरी सामर्थ जो यीशु मसीह को चला रहा था, वो हर एक दुख सह रहा था, जिसका चेहरा देख के वो हर एक चीज को अपना रहा था, वो हर एक कठिन रास्ते को ले रहा था, और हर एक तवराक से लेके थू से लेके यहाँ तक उनके दाढ़ी को नोच लिया गया, उसके हर एक कपड़ा को फाड़ दिया गया, और उसे नुमाइश के लिए इंसान के सामने खड़ा किया, नुमाइश के सामने नंगा करके वो यीशु को खड़ा कर किया गया, जो यीशु इस दुनिया को रचा अपने मुंह के द्वारा, जिन्होंने संसार को रचा, जिन्होंने हर एक कोई को बचाया, हर एक कोई को सुख से भरा, हर एक कोई की दुख को अपने घर उठाया, और उन्हें कहा, दुख से डूबे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुझे दूंगा शांति, क्योंकि जानता था शांति नहीं मिलता कहीं। और उसके लिए जेरूशलेम में जगह भी नहीं था, और उन्होंने खून बहा दिया, बहाते गए, और उन्होंने कहा खत्म हुआ, मैंने सब सह लिया। मेरे बच्चे लोग मेरे साथ जो कर सकता था, मैंने सब सह लिया। मेरे जितने बच्चे लोग मेरे साथ जो कर सकता था, मैंने सब सह लिया। मैंने हर एक तकलीफ उठा लिया। अब तू बचा सकता है मेरे पिता इन लोगों को, अब तू बचा सकता है। उन्होंने कहा खत्म हुआ, तेरी योजना खत्म हो, तूने जिसके लिए मुझे भेजा वो खत्म हुआ। सबसे दुख पीड़ा वाला इंसान मसीह थे। इसीलिए आज आप अगर दुखी हैं, आनंद इसीलिए कहा जा रहा है, आनंद करो क्योंकि तुम्हारे आगे तुम्हारे मसीह ने उठाया, और उसके लिए रखा गया पिता की दाहिनी ओर। इसीलिए उन्होंने कहा कि तू अगर मेरे साथ चलना चाहता है तो उठा ले क्रूस, तो अगर सच्चाई को देखेगा तो तू उठा लेगा। सच्चाई को छुपाया गया, उठा ले वो क्रूस। जो कोई इंसान लोग देख लेते हैं वो लोग उठा के चलने लगते हैं, वो लोग देखते नहीं है कौन दोस्त साथ दे रहा है। मैं अकेला हूं लेकिन मैं चल रहा हूं। इसीलिए तुम्हारे कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो खुदा नहीं जानता। ऐसी कोई भी परेशानी से तुम जो जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि खुदा नहीं जानता। ये यीशु मसीह के जरिए से सब दुख को उन्होंने अपने ऊपर उठाया। और ये मैं कहना चाहता था कि ही इज अ मैन ऑफ सॉरो। वो दुखी आदमी था। आपके मसीह जिससे आप प्यार करते थे वो इस दुनिया में बहुत दुखी थे। इसीलिए कहां आनंद खोज रहे कि मेरे मसीह जो इतने प्यारे थे, जो इतने मोहब्बत करने वाले में से थे, जिसके तरह मोहब्बत किसी ने नहीं किया, जिसके तरह किसी ने पाप को नहीं धोया, जिसने किसी ने ऐसे वचन नहीं दिया जो वचन सुन के हम लोग खो जाते थे। आज भी हम लोग खो जाते हैं वचनों में।
क्योंकि ये मेरे अब्बा के वचन है, मेरे अब्बा के वचन। भविष्यवक्ता भी इंतजार में था वो दिन की जब अब्बा अपने बेटे को भेजेंगे जाहिर करने के लिए, और उन्होंने जाहिर किया। और आज हम लोग दुख उठा रहे हैं, और दुख उठा के हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग मसीह के लायक नहीं है। आज भी हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम लोग मसीह के लायक नहीं है, वो प्यार के लायक नहीं है, वो मोहब्बत के लायक नहीं है। आज हम एक ऐसा इंसान आपको बोल रहा है जो नशा करने वालों में से, नहीं है। वो प्यार आप लोग की है, वो प्यार बहुत पवित्र, बहुत खूबसूरत प्यार है। और वो प्यार को जानने के लिए उनके दुख में भाग लेना पड़ता है, कि उनके दुख में जो भाग लेते हैं वो मोहब्बत को जान जाते हैं जो मोहब्बत मसीह में बसते हैं। क्या आप उनके दुख में भाग लेंगे? क्या आप वो कष्ट में भाग लेंगे जो कष्ट मसीह ने उठाया था आपके लिए? क्या आप मसीह के लिए वो एक ही दुख तकलीफ उठाएंगे